अध्याय 13 नेतृत्व में आत्मगौरव की भूमिका। लीडर्स में उच्च आत्मगौरव और सकारात्मक आत्म छवि होती है। वे खुद को महत्व देते हैं और महत्वपूर्ण मानते हैं। आत्मगौरव का मतलब बस यह है कि आप खुद को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। आत्मगौरव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्व प्रभावोत्पादकता है। यह एक भावना है कि आप सक्षम हैं, आप जो करते हैं उसमें अच्छे हैं और लीडर के रूप में आपको जो परिणाम हासिल करने हैं आप उन्हें हासिल करने में सक्षम हैं। आत्मगौरव महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भीतर से जैसा महसूस करते हैं, अपने बारे में आपके जैसे विश्वास और विचार होते हैं, उन्हीं में से यह तय होता है कि आप बाहर कैसा प्रदर्शन करेंगे। प्रूडेंशियल बेंच कैलिफोर्निया रियलिटी के पूर्व सीईओ स्टीव रॉजर्स के अनुसार आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं उसका इस बात से पूरा संबंध होता है कि आप अपने खुद के काम में और लोगों के मैनेजर के रूप में कैसा प्रदर्शन करते हैं। लीडर बनने के लिए शांति, स्पष्टता, लगन और संसार को उसी तरह देखने की योग्यता जरूरी होती है जैसा यह सचमुच है। अगर लीडर स्वयं शंका और हीनता की भावनाओं से जूझ रहा हो तो ये गुण और ऐसे ही कई अन्य गुण असंभव होते हैं। उच्च आत्मगौरव की कुंजियाँ। लीडर्स खुद को जानते हैं। डेल्फी की देववाणी की तरह ही उनमें आत्म जागरूकता का बहुत उच्च स्तर होता है। वे आत्मविश्लेषण में काफ़ी समय लगाते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कौन सी चीज़ चलाती है। वे अपने उद्देश्य जानते हैं और यह भी कि वे कोई काम क्यों करते हैं। वे भावनात्मक रूप से अति संलग्न होने के बजाय अपने बारे में बहुत निष्पक्ष होते हैं। दूसरे शब्दों में उनमें अहंकार कम और गर्व ज़्यादा होता है। वे अपने हाथ में सिर्फ वही काम लेते हैं जिन्हें वे उत्कृष्टता से कर सकें। चूंकि वे खुद को जानते हैं इसलिए वे ऐसा कोई काम नहीं लेते हैं जिसे वे बहुत अच्छी तरह ना कर पाएं। वे जानते हैं कि उनका हर परिणाम लीडर के रूप में उनकी सकल छवि में योगदान देता है, इसलिए वे सिर्फ वही काम हाथ में लेते हैं जिन्हें वे अच्छी तरह कर सकें। वे अपनी अनूठी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पूछते हैं, क्या यह ऐसा काम है जिसे मैं उत्कृष्टता से कर सकता हूँ और क्या मुझ में इसे बेहद अच्छी तरह से करने के गुण और योग्यताएं हैं। अगर वे उस काम को असाधारण अच्छी तरह नहीं कर सकते तो वे पीछे हट जाएंगे। वे हमेशा औसत नहीं बल्कि श्रेष्ठ परिणामों की तलाश करते हैं। वे अपने बारे में ईमानदार भी होते हैं। वे ईमानदारी से अपना आकलन करते हैं। वे दंभी या अहंकारी या शेखीखोर नहीं होते। उनमें खुद की तरफ देखने और यह पूछने की काबिलियत होती है कि क्या यह मेरे लिए सही है, क्या यह सही कदम है जो मुझे इस समय उठाना चाहिए। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उच्च आत्मगौरव वाले लोग लक्ष्यात्मक नहीं होते हैं। वे खुद को इतना सुरक्षित मानते हैं कि गलतियों से सीख सकते हैं और विपत्तियों से निपट सकते हैं। जो लीडर नहीं होते उनमें गलतियों से उबरने या विपत्ति से जूझने की आंतरिक शक्ति नहीं होती। जो लोग लीडर नहीं हैं उनमें यह पहचानने लायक आत्मगौरव भी नहीं होगा कि उनमें शक्तियां और कमजोरियां दोनों हैं। लीडर शक्ति के अपने क्षेत्र पहचानते हैं लेकिन वे अपनी कमजोरियों को भी जानते हैं और उनसे उबरने का संकल्प लेते हैं। कमजोरियों का रोने और उनसे शांति व ईमानदारी से निपटने में फ़र्क होता है। फ़र्क आत्मगौरव की वजह से होता है। लीडर इस बात को पहचानते हैं कि वे आदर्श नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद सक्षम और सुयोग्य हैं।
कम आत्मगौरव वाले लोगों का एक संकेत दूसरे के साथ उनके व्यवहार में नजर आता है। कम आत्मगौरव वाले लोग दूसरों के साथ सिर्फ इसलिए खराब व्यवहार करते हैं ताकि वे बेहतर महसूस कर सकें। प्रभावी लीडर सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं, चाहे वे कमज़ोर हो या शक्तिशाली। वर्जिन ग्रुप के करिश्माई संस्थापक रिचर्ड ब्रांसन द अप्रेंटिस पर आधारित टेलीविज़न सीरीज़ के लिए एक लग्जरी कार के ड्राइवर का वेश बनाकर गए थे। वे देखना चाहते थे कि शो में जिन उद्यमियों का परीक्षण हो रहा था वे उनसे कैसा बर्ताव करते हैं। जिन लोगों ने उनके साथ खराब बर्ताव किया उन्हें बाहर कर दिया गया। उनमें प्रभावी लीडर बनने की क्षमता नहीं थी। खुद पर विश्वास करें। आत्मगौरव अपने काम में अच्छा बनने से शुरू होता है। लीडर खुद को उत्कृष्ट प्रदर्शन के प्रति समर्पित कर देते हैं। वे इससे कम कोई चीज़ खुद से या दूसरों से स्वीकार नहीं करते हैं। वे अपने क्षेत्र के शीर्ष 10% में रहना चाहते हैं। उच्च स्तरीय प्रदर्शन करके ही कम आत्मगौरव वाले लोग इस जाल से बाहर निकल जा सकते हैं। यह इस बात के एहसास से शुरू होता है कि कोई भी चीज़ संभव है। मैं गरीब पृष्ठभूमि से आया हूँ जहाँ अवसर कम थे। इस पृष्ठभूमि की वजह से मुझ में आत्मगौरव कम था, जिसने मुझे पीछे रोक कर रखा। मैं जब कोई काम अच्छी तरह करता था तब भी मैं उसका श्रेय नहीं लेता था और उसे किस्मत या संयोग समझता था। 28 साल की उम्र में मुझे इल्हाम हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वह इल्हाम यह था कि जो लोग आज अपने क्षेत्र के शीर्ष 10% में गिने जाते हैं उनमें से प्रत्येक को कहीं ना कहीं शुरू करना पड़ा था और वह जगह अक्सर निचले 10% में थी। आज जो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है वह कभी खराब स्थिति में था। इसके बाद मैंने विकास की जिम्मेदारी ली। मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी स्वरुचि बोझ की कतार है। यह मुझ पर निर्भर करता था कि मैं उठूं, जिम्मेदारी स्वीकार करूं और अपनी रुचि की चीज़ें हासिल कर लूं। स्वरुचि बोझ की कतार में आगे पहुंचने के लिए 2 कदम ज़रूरी थे। पहला, कतार में लग जाओ और दूसरा, कतार में लगे रहो। कतार में लगने का मतलब है खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लेना और हर दिन अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना। कतार में लगे रहने का मतलब है हार ना मानना, खुद को बेहतर बनाने का छुटपुट प्रयास ना करना और फिर दोबारा टेलीविज़न देखने की और लौटना तथा पीड़ित बने रहना। जब बॉब सिल्वर शिकागो में मेरे एक सेमिनार में आए तो उनका 2 बार तलाक हो चुका था। उनका वज़न ज़्यादा था, वे बेरोज़गार थे और गहरे कर्ज में थे। उन्हें यकीन था कि उनकी सारी समस्याएं किस्मत या दूसरे की वजह से थीं। जीवन अन्यायपूर्ण था। वे एक मित्र के जोर देने पर मेरे सेमिनार में आए थे, लेकिन वे वहाँ खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें प्रेरक उपदेशों में ज़्यादा यकीन नहीं था। लेकिन जब मैंने कहा कि कुदरत तटस्थ है और आप जो हैं वह किसी दूसरे व्यक्ति या चीज़ के कारण नहीं बल्कि खुद की वजह से हैं, तो बॉब सिल्वर को अचानक एहसास हुआ कि समस्या जीवन में नहीं, खुद उनमें थी। वे अपने नज़रिए की वजह से खुद को पीछे रोके हुए थे क्योंकि उनका ध्यान उस पर केंद्रित था जो उनके पास नहीं था, उस पर केंद्रित नहीं था जो वे पाना चाहते थे। उस बिंदु पर उन्होंने अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया। 1 साल के भीतर ही उन्हें नौकरी मिल गई। इसके बाद उन्हें 2 बार तरक्की मिल गई। उनका वज़न 30 पाउंड कम हो गया और उन्होंने शादी भी कर ली। उच्च आत्मगौरव आपके जीवन का कायाकल्प कर सकता है। उच्च आत्मगौरव का मतलब है खुद पर विश्वास करना। इससे आपको कतार में लगे रहने की लगन और एकाग्रता मिलेगी। धन्यवाद।